Hello everyone, let's start with section A of computer applications from class 10. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है Shreya wants to securely copy files between two servers or two connected machines over the internet. Which protocol should she prefer for getting her task completed? तो यहाँ पे FTP का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि दो सर्वर्स हैं हमारे पास और दो सर्वर्स को हमें क्या करना है, कॉपी करनी है फाइल्स। तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे फॉर सिक्योरली कंप्लीटिंग दिस वर्क? तो HTTP का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये तो हमें पता है वेबसाइट के लिए होता है। SCP कैन बी यूज। SCP की फुल फॉर्म क्या है हमारी? दिस इज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल यूज करोगे तभी आपका काम कंप्लीट हो पाएगा, विच इज लाइक सिक्योरली कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम वन टू द अदर एंड। तो आप SCP आंसर लिख सकते हो फॉर द फर्स्ट केस। दे आर सेइंग सेकंड पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। DRDO वर्क्स फॉर डिफेंस पर्पसेस, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। पासवर्ड में तो आप सीधा देख सकते हो GOV लिखा है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट। GOV लिखा है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट। ये भी हमारा सारी गवर्नमेंट साइट में मिलेगा आपको NIC। ओनली वन इज द फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में। थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग विच टैग बिसाइड्स बी कैन बी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। बोल्ड कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन यूज द टैग स्ट्रॉन्ग, तो बोल्ड हो जाएगा आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? SMTP की फुल फॉर्म क्या है? S stands for simple, M stands for mail, T stands for transfer, P stands for protocol. So that would be option C. Now we have the fifth one. It says which protocol is used for video conferencing among multiple participants are there. वो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा हमारा प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए? दैट इज VoIP। क्यों VoIP? VoIP stands for वॉइस ओवर। ठीक है, सो देयरफॉर वॉइस ओवर के लिए हमें कौन सा, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वॉइस ओवर। ठीक है। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट दे आर सेइंग सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ए वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक पेजेस भी हो सकते हैं, डायनामिक पेजेस भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन C वुड बी देयर, बोथ ऑफ देम कैन बी देयर। क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा और भी पेजेस डल सके, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? विच हैज ओनली वन पेज इन इट। Here in the seventh part, now the student wants to create a numbered list in HTML। HTML में numbered list बनानी है, और numbered list कैसे बनेगी? कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? हमें ये क्या दिया हुआ है? UL is unordered list। इसमें तो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है हम कि यूज करेंगे इसको। टैग OL की बात करें तो दिस इज नथिंग बट ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें न्यूमेरिकली वाइज या अल्फाबेटिकली वाइज ऑर्डर कर सकते हो चीजों को। सो दिस वुड बी B। एट्थ पार्ट में दे आर सेइंग मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज। अगर आप किस कॉपी बनाना चाहते हो अपने वेब पेज की, तो दैट वुड बी डन बाय डाउनलोडिंग। नाइन्थ में हमें दिया हुआ है हिमानी, अ क्लास 10 स्टूडेंट वांट्स टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम फार फ्रॉम हर हाउस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली हमें क्या दिया हुआ है कि शी वांट्स टू एक्सेस फ्रॉम फार, दूर से करना चाहती है। तो FTP का तो कोई रोल नहीं है, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका तो कोई रोल नहीं है हमारा यहाँ पे। और अगर हम बात करें SFTP की, SFTP डज नॉट हैव एनी रोल इन इट, क्योंकि SFTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट कम्स इज TCP और IP इज देयर। TCP का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि शी वांट्स टू एक्सेस द कंप्यूटर, यहाँ पे ट्रांसमिशन का तो कोई काम नहीं है, तो C भी कैंसिल होता है। ओनली वन लेफ्ट इज टेलनेट। अब टेलनेट ऐसा क्या करता है कि हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं इजीली? टेलनेट इज लाइक टेली टाइप नेटवर्क। एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है ताकि आप रिमोट सिस्टम की तरह उसको क्या कर सको? एक्सेस कर सको। ठीक है, सो दिस कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। 10th पार्ट में दे आर सेइंग अंशु, अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग CSS कोड फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। स्पैन के एलिमेंट्स बोल्ड करने हैं। ठीक है, अब चूज द करेक्ट कोड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। तो सबसे पहले तो उसको स्पैन मेंशन करना ही है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा इस ब्रैकेट्स का
कोई रिलेशन नहीं है स्पैन के साथ. नाउ what the person has to do, leave a space, then open the curly bracket, font करो लिखोगे, then you would write wait after it, उसके बाद colons, put a bold. ठीक है. So we can understand which part is correct here. B is correct क्योंकि आपने यहाँ पे mention ये जरूर करना है. Font weight bold should be done. टेक्स्ट साइज का कोई मतलब नहीं था ना, टेक्स्ट साइज को थोड़ी ना बोल्ड करेंगे, फॉन्ट को हम बोल्ड करेंगे. नाउ कम्स द 11th and 12th part. Here in the part 11th, it says set of rules used over the networks is called a protocol. So that is true in this case कि हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं. एंड रीजन में क्या दिया हुआ है, दैट HTML is an example of a protocol. This is false. This cannot be an example of protocol. तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आउट ऑफ अबव, इट वुड बी सी. 12th पार्ट में हमें दिया हुआ चैट एंड ईमेल आर लाइव और रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल और मशीन. दैट इज ट्रू. चैट तो होता है रियल टाइम बट ईमेल इज नॉट. ईमेल का हमें कोई भरोसा नहीं है कि उसी टाइम हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, और या कह सकते हैं कि दैट द पर्सन वुड बी लाइक seeing it immediately, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो रीजन क्या दिया, वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ द केसेस. दैट्स ट्रू. दिस इज ट्रू बट द फर्स्ट वन इज फॉल्स. तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस केस में, इट वुड बी डी.